कहानी का नाम अनंगपुर की अमर प्रेम गाथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर राजाओं का शासन था। महलों की दीवारें सोने चांदी से सजी होती थी और प्रेम शब्द को धर्म के समान पवित्र माना जाता था। विंध्य पर्वतों की गोद में बसा हुआ एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था अनंगपुर। चारों ओर हरे भरे वन, कल कल बहती नदियां और ऊंचे ऊंचे दुर्ग इसकी शोभा बढ़ाते थे। अनंगपुर की प्रजा सुखी थी, क्योंकि उसका राजा था राजा आर्यवर्धन। राजा आर्यवर्धन राजा आर्यवर्धन वीर, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी आंखों में कठोरता कम और करुणा अधिक थी। युद्ध भूमि में वे सिंह के समान गर्जना करते, पर दरबार में वे साधारण मनुष्य जैसे लगते। उनका जीवन व्यवस्थित था, पर अधूरा, क्योंकि अभी तक उनके जीवन में प्रेम का दीपक नहीं जला था। राजकुमारी पद्मावती उसी समय दूर दक्षिण दिशा में स्थित सौराष्ट्र राज्य में जन्मी थी एक अद्भुत कन्या, राजकुमारी पद्मावती। पद्मावती केवल सौंदर्य की प्रतिमा नहीं थी, बल्कि विदुषी, संगीतज्ञ और धर्मशास्त्रों की ज्ञाता थी। कहा जाता था, जिस दिन पद्मावती मुस्कुराती है, उस दिन चांद भी शर्मा जाता है। पहली भेंट। एक दिन अनंगपुर में वसंत महोत्सव का आयोजन हुआ। देश विदेश से राजा, व्यापारी और विद्वान आए। सौराष्ट्र से आई पद्मावती भी अपने पिता के साथ इस उत्सव में पहुंची। उत्सव के बीच, जब राज दरबार में नृत्य और संगीत चल रहा था, तभी राजा आर्यवर्धन की दृष्टि पहली बार पद्मावती पर पड़ी। उस क्षण समय जैसे थम गया। राजा के हृदय में अनजाना सा कंपन हुआ, और पद्मावती ने भी जब राजा की ओर देखा, तो उसकी आंखें झुक गईं, जैसे हृदय ने कुछ स्वीकार कर लिया हो। प्रेम का अंकुर। उत्सव के दिनों में दोनों की कई बार भेंट हुई, कभी राजोद्यान में, कभी पुस्तकालय में। राजा युद्धनीति पर चर्चा करते और पद्मावती जीवन, धर्म और प्रेम की बात करती। धीरे धीरे दोनों समझ गए, ये केवल आकर्षण नहीं, प्रेम है, प्रेम की परीक्षा। लेकिन हर प्रेम सरल नहीं होता। अनंगपुर के पड़ोसी राज्य कालकेश का राजा भद्रसेन भी पद्मावती से विवाह करना चाहता था। वह अहंकारी और क्रूर था। जब उसे पता चला कि पद्मावती राजा आर्यवर्धन से प्रेम करती है, तो उसने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध का साया। कालकेश की सेनाएं अनंगपुर की सीमा पर आ पहुंची। राजा आर्यवर्धन ने प्रजा की रक्षा का संकल्प लिया। पद्मावती ने उनके हाथ में रक्षासूत्र बांधा और कहा, यदि आप विजयी होकर लौटे, तो मैं जीवन भर आपकी रानी बनूंगी, और यदि, तो मैं भी आपके साथ प्राण त्याग दूंगी। राजा की आंखें भर आईं। महायुद्ध। युद्ध भयानक था। आकाश में तीरों की वर्षा, भूमि पर रक्त की नदियां। राजा आर्यवर्धन ने अद्भुत वीरता दिखाई। अंततः भद्रसेन पराजित हुआ, लेकिन राजा स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रेम की शक्ति। राजा को महल लाया गया। वैद्य ने आशा छोड़ दी। तभी पद्मावती आई। उन्होंने राजा का सिर अपनी गोद में रखा और प्रेमपूर्ण मंत्रों का उच्चारण किया। कहा जाता है, जहां औषधि विफल हो जाती है, वहां सच्चा प्रेम चमत्कार करता है। राजा की सांसें लौट आईं। विवाह और राज्याभिषेक। कुछ महीनों बाद पूरे अनंगपुर में दीपावली सा उत्सव था। राजा आर्यवर्धन और रानी पद्मावती का विवाह हुआ। दोनों ने राज्य को प्रेम, न्याय और करुणा से शासित किया। उनका शासन स्वर्ण युग कहलाया। अमर प्रेम। वर्षों बाद जब दोनों वृद्ध हुए, तो उन्होंने राजपाट त्याग कर वनवास लिया। एक पूर्णिमा की रात दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और साथ साथ इस संसार से विदा ले ली। आज भी कहा जाता है, अनंगपुर की हवाओं में राजा रानी के प्रेम की खुशबू आज भी बहती है।